हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के बारे में। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, और इसे कार्मिक राशि भी कहा जाता है। ये जो मकर राशि है ये सुंदर तो है ही, और साथ साथ में अपने कार्यों के लिए भी सुंदर गिनी जाती है। चलिए बात करते हैं कि मकर राशि के लिए योग कारक जो ग्रह है वो कौन है। तो जैसे कि नैसर्गिक ग्रह होते हैं हमारे, जो बुध है, जो शुक्र है, जो बृहस्पति है, और इनके साथ में चंद्रमा, ये नैसर्गिक ग्रह हैं। नैसर्गिक ग्रह मतलब जो जिन ग्रहों की जो दशा और अंतर्दशा है ये विशेष करके योग कारक बन जाती है और अच्छे परिणाम जिनसे आने शुरू हो जाते हैं, वो नैसर्गिक ग्रह हैं ये। अब जो मकर राशि है इसके लिए भी कुछ ग्रह बहुत ही अच्छे होते हैं। वो एक तो शुक्र है और दूसरा बुध है। शुक्र इनके पंचम स्थान के यानी कि 5th स्थान के लॉर्ड हैं, और साथ साथ में जो बुध है वो इनके भाग्येश यानी लक हाउस के लॉर्ड है। इसके साथ साथ में जो शुक्र है, वीनस है, इनके 10th हाउस के भी लॉर्ड है जहां पर की कर्म क्षेत्र है। इसके साथ साथ में जो बुध है इनके उस हाउस के लॉर्ड हैं जहां से कार्य में तेजी आती है यानी कि 6th हाउस। अब आपको मैं ये बताता हूं कि 6th हाउस और भाग्य स्थान, यदि इन दोनों में एक अच्छा समन्वय बनता है, अच्छा कोरिलेशन बनता है, तो ये एक बेहद अच्छी तरीके से अच्छे प्रभाव लाना शुरू कर देता है। 6th हाउस को हम कहते हैं कि भी जॉब का हाउस, जहां से हम सर्विस के लिए बहुत प्रयास करते हैं, यानी कि कंपटीशन का हाउस, यानी कि प्रतियोगिता का हाउस, जहां पर यदि अनुकूल ग्रह बैठते हैं तो वहां से हमारी जो वर्किंग प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी हो जाती है। वहां से जो हमारे कंपटीशन नेचर है वो बहुत अच्छी हो जाती है। वहां से जो हम एक स्थिति को फेस करते हैं वहां उसमें हमें सक्सेस मिल जाती है। तो इस समय बुध और शुक्र ये दोनों के दोनों 21 अगस्त से एक ही साथ में आ रहे हैं ये मकर राशि के लिए। ये न केवल अपने स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य के लिए, यदि स्वास्थ्य की बात भी करते हैं तो स्वास्थ्य की बात करने के लिए हम देखते हैं कि 6ठे हाउस में जुपिटर है, साथ साथ में वीनस है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर अभी आपके बुध और शुक्र एक ही साथ में दृष्टि देख रहे हैं आपके लग्न को यानी मकर राशि को। इसलिए स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जो आप छोटी छोटी यात्राएं कर रहे हैं या बड़ी यात्राएं भी जो आपके साथ में हैं, उनमें आप अपने डाइट का ध्यान आपको रखना चाहिए। दूसरा ये बताना चाहूंगा कि जो 5th हाउस है, 5th हाउस के भी लॉर्ड शुक्र ही है। तो इस समय पूरी रचना आपकी जो 12 खाने की पूरी रचना है वो बुध और शुक्र पर ही आधारित हो रही है, जो एक की पंचमेश है, दशमेश है, और साथ साथ में आपके भाग्येश और षष्ठेश हैं। इन पर पूरा कंसंट्रेशन आपका इस समय बना हुआ है। यदि कहें तो लगन भी लगी हुई है, यदि कहें तो आपका जो एजुकेशन का फील्ड है वो भी अच्छा है, यदि कहें तो आपका लव रिलेशन वाला जो एंगल है ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, और इनके साथ साथ में जो आपका कंपटीशन का फील्ड है ये भी अच्छा है, और साथ साथ में आपका जो वैवाहिक जीवन है, जो लोग शादीशुदा हैं उनके वैवाहिक जीवन भी बहुत सुंदर इस समय चल रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र की एक ही साथ में युति हो रही है, और वो रहेगी 21 अगस्त के बाद। तो ये 21 अगस्त के बाद जो ये बन रही है दो ग्रहों का एक साथ में आना 7th हाउस में, ये बताता है कि 7th हाउस से संबंधित जो आपका व्यापार है, जो आपका कॉमर्स है, जो उसके साथ साथ में जो आपका स्पाउस है या आपका जो बिजनेस में जो पार्टनर है, उनके बारे में आप सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई इनके साथ में किस तरह से रहें या कैसे इन पर विश्वास करें, जो कि आपके बिजनेस के पार्टनर है। आराम से उन पे विश्वास भी कर सकते हैं, और साथ साथ में इजी तरीके से उनके साथ में अच्छा व्यवहार करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बुध आपके भाग्येश भी हैं तो वो वहां पर भी अच्छा फील्ड देख रहे हैं। साथ साथ में बुध आपके 6th हाउस के, जहां से कि आपने उनको अपने साथ में बुलाया है, वो 6th हाउस से संबंधित भी यहाँ पर अच्छे परिणाम है। साथ साथ में ये बताएंगे कि जो वीनस है, जो शुक्र है, वो आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 5th हाउस के भी लॉर्ड है।
फिफ्थ हाउस का मतलब कि जहां से अपनी योजनाएं बना रहे हैं, जो स्कीम्स बना रहे हैं, और साथ साथ में कर्म क्षेत्र में जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, इन दोनों के लॉर्ड शुक्र हैं। तो शुक्र, वीनस और जो मरकुरी है, ये दोनों के दोनों आपके 7th हाउस में है। और यहां से आपके वैवाहिक जीवन अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, आपका एजुकेशन अच्छा, आपका संतान से संबंधित अच्छा, आपका जो संतान से संबंधित कंसीव का जो पीरियड है वो भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आपके शुक्र होंगे। साथ साथ में शुक्र आपके पंचम के भी लॉर्ड हैं, और वही जो आपके 7th हाउस में भी रहेंगे, और उसके साथ साथ में बुध जो 9th हाउस के भाग्येश भी साथ दे रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों देखिए, आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस एक ही साथ में तीनों, ये एक ही साथ में तीनों जो है इस समय बड़ा अच्छा, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा हाशिया है जहां पर कि आपको सक्सेस होना ही होना है, वो चीजें आपके साथ में चल रही है। तो मकर राशि वाले प्रयास भी करते रहें, जो जिन जगह में आपने गए हुए हैं या जो आप अनुभव ले रहे हैं, उस अनुभव को अपने साथ में रखें, और कैसे हायर स्टेटस आपको प्राप्त करना है उसके लिए आप पूरा प्रयत्न करते रहें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। साथ साथ में ये कहेंगे कि कैरियर के बारे में सोचते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि आपकी वर्किंग के बारे में सोचते हैं। तो कैरियर के भी इस समय देखो, जैसे मैंने कहा था कि पूरी कुंडली के जो 12 हाउसेज हैं, ये 12 हाउस, दीज आर कंसंट्रेट ऑन मर्कुरी एंड वीनस ओनली। तो ये बिल्कुल एक ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था बन रखी है, यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट बन रखा है कि हर हाउस का प्रेडिक्शन करना चाहो तो वहीं पर एक तो बुध आ रहे हैं और दूसरा शुक्र आ रहे हैं। तो अब यदि आपका भाग्य स्थान देखिए तो इनके भाग्येश जो है, जो लक के लॉर्ड हैं, लक के जो लॉर्ड हैं वो हैं आपके मरकुरी, वो हैं आपके बुध, और साथ साथ में वहां पर मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। साथ साथ में ये आपके जो वेल्थ, जो जहां पर इनकम सोर्सेज है, उसके भी लॉर्ड है मंगल बुध के घर में। साथ साथ में जो बुध और वीनस है, ये दोनों के दोनों, जो बुध है और शुक्र हैं, ये 7th हाउस में आपके व्यापार को भी बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में व्यापार के साथ साथ में आपके भाग्य को भी अच्छा बल प्रदान कर रहे हैं। इस समय कैरियर का फील्ड अच्छा है, आपको उन लोगों के साथ में मेलजोल रखना है जो कि अच्छे हायर स्टेटस वाले हैं, जो कि आपकी लाइन से संबंधित हैं, और जहां से कि आपको अत्यधिक लाभ की संभावना बन रही है। तो कैरियर भी अच्छा हो रहा है और भाग्य भी आपके साथ में आपका साथ दे रहा है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि मकर राशि का जो इस समय चल रहा है अच्छा है, और आपको खूब मेहनत करके आगे बढ़ना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि यार इसमें तो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, हमारा चल नहीं रहा है। उनके लिए उनकी जो कुंडली है वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। भाई आपकी कुंडली में कितने ग्रह उच्च के हैं, पहले तो आप उनको देख लीजिए कि कितने ग्रह उच्च के हैं। फिर नवांश कुंडली में जाइए, वहां पर भी देखिए कि उच्च के कितने ग्रह हैं। और यदि इस तरह से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस समय उनकी दशा और अंतर्दशा आती है, उस समय आप ये मान के चलें कि आप उस समय 100% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बड़े कामयाब वहां पर आप बनोगे। इसके साथ साथ में भाग्येश देखिए कि भाग्येश कौन है आपकी कुंडली में। जो 9th हाउस है, लक हाउस है, उसके लॉर्ड कौन है। इसके साथ साथ में अपने लग्नेश देखिए, लग्नेश की स्थिति ऐसी होती है कि वो किसी भी हाउस में कहीं पर भी बैठे हुए हो, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड देते ही देते हैं। तो लग्नेश की दशा आपके लिए अच्छी होती है। जिस हाउस में हो उस हाउस से संबंधित बढ़ोतरी जरूर करते ही करते हैं। इसके साथ साथ में भाग्येश की स्थिति बहुत अच्छी मजबूत होनी चाहिए, और उसके बाद 4th हाउस की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। पुराने जमाने में कहते थे कि भाई यदि लड़की की शादी करना है तो 4th हाउस को देख लो, 9th हाउस को देख लो। तो ये इनसे ये समझा जाता था कि ठीक ठाक है, समृद्धि है। 4th हाउस में जैसे सुख का हाउस होता है, सुख के हाउस में ये जो नैसर्गिक ग्रह बैठे हुए हैं, बुध या वहां पर बृहस्पति है, चंद्रमा है, तो ये ऐसा समझा जाता था कि भाई अच्छा संतुष्ट परिवार है और वहां पर जो है भाग्यशाली है लड़की, और यहाँ पर जो है रिश्ता किया जा सकता है। तो इसी तरह से भाग्य के स्थान में भी देख करके अब जो वर्तमान की जो स्थिति है, अब ये देखना पड़ता है कि भाई 10th हाउस भी ठीक है कि नहीं, कि जो जॉब की प्रोफाइल क्या होगी। इस तरह से लड़का या लड़की की जब शादी करते हैं
तो 10th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड भी देखते हैं, साथ साथ में भाग्येश और चतुर्थ स्थान आपके किस तरह से क्या काम कर रहा है, कब लग्नेश की दशा आ रही है, इन सब का आकलन किया जाता है एक व्यवस्थित तरीके से, तब कुंडली का सही विश्लेषण हो सकता है। तो ये था आपका मकर राशि का, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। और मेरा जो चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है, जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।